इतने बार इतने बड़े बड़े मंचों से भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ थमा है। अभी इसके आगे आने वाली किस्तें जारी की जाएंगी पाकिस्तान की तरफ कि अब इसमें कोई शक नहीं रह गया कि बहुत जल्दी आप देखेंगे अगला थप्पड़ पाकिस्तान को पड़ते हुए। एक बार फिर से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में यह बात कह दी है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, ना आतंकवादियों को छोड़ेंगे, ना आतंकवादियों को पालने पोसने वालों को। इधर तो ये चल रहा है, लेकिन दुनिया में बाकी जगहों पर क्या चल रहा है? उधर ट्रंप ने कहा कि शांति करो हमास के साथ, हमास को कहा कि इजराइल के साथ शांति करो। क्या शांति होगी? क्योंकि हमास का तो नामो निशान मिटाने के लिए इजराइल ने कह दिया है। साथ में इजराइल ने एक और बात कही है, वो थोड़ा ऐसा लग रहा है कॉन्ट्ररी देखा जाएगा शायद इसको। कैसे आगे आपको बताऊंगा। मेरे साथ मार्शल पीके श्रीवास्तव हैं, हमारे साथ कर्नल साहब मौजूद हैं, शैलेंद्र साहब, हमारे साथ मेजर गौरव आर्य भी इस चर्चा में जुड़ेंगे बहुत जल्दी। लेकिन पहले यह खबर देख लीजिए, हमास पर नेतन्याहू की जबरदस्त स्ट्राइक। नेतन्याहू ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। अब ना तो हमास रहेगा ना हमास्तान, हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इजराइल का एक्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सभी बंधकों को आजाद नहीं करा लिया जाता। अब सवाल यह है कि एक तरफ यह कहा जाना कि ये सीज फायर लागू है, दूसरी तरफ ये कहा जाना कि हमास्तान मिटा देंगे, हमास को मिटा देंगे। ये दोनों बातें कैसे एक साथ हो सकती हैं पीके श्रीवास्तव से? देखिए, दोनों बातें नहीं। आई थिंक ट्रम्प जो कह रहे थे 60 दिन का हम वो करेंगे, टाइम देते हैं। अगर आपने बात नहीं मानी हमास ने, तो इससे भी बदतर होगा। ये दोनों लोग एक ही पेज पर हैं। ये इधर से बम डाल रहे हैं, वो उधर से ट्वीट का बम डाल रहे हैं। दोनों मिला करके हमास को संकेत दिया जा रहा है। अब संकेत नहीं, बम दिया जा रहा है कि जो हमास अब सारे बंधकों को रिहा करे। एक बात और है दिनेश, अगर नेतन्याहू को सारे बंधक नहीं मिलते हैं और ये वॉर खत्म हो जाती है, सीज फायर हो जाता है, इलेक्शंस होते हैं, तो नेतन्याहू जनता को क्या जवाब देंगे? ये सारा जो हंगामा हुआ वो बंधकों को छुड़ाने के लिए हुआ था, हमास को खत्म करने के लिए हुआ था। ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स कहाँ गए? ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स कहाँ गए? और मेजर गौरव आर्य मेरे साथ जुड़ गए। मेजर गौरव आर्य, खबर जब तक आप जुड़ रहे थे मैं अपने दर्शकों को बता रहा था कि ना हमास रहेगा ना हमास्तान रहेगा, ये इजराइल ने तय कर दिया है। इजराइल ने इस बात को दोहराया है नेतन्याहू ने। और उधर सीज फायर वाली बात तो हम सुन ही रहे हैं ट्रंप के मुंह से। तो ये दोनों सच्चाइयां एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं? देखिए दिनेश, सबसे पहली बात जो सीज फायर करा था उन्होंने ईरान से बात करी थी, और ये जो हमास वाला सीज फायर था बहुत पहले बात करी थी उन्होंने कि जब मैं आऊंगा तो 24 घंटे के अंदर सूरज जो है वो पश्चिम से उगना शुरू हो जाएगा। ये सब जो ट्रंप की पुरानी कहानियां थी। अब देखिए, नेतन्याहू नहीं रुक सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दो लोग हैं, ये सेम बातें कर रहे हैं। ये भी ट्रंप जो है, ट्रंप भली भांति परिचित है, क्योंकि यही ट्रंप था जिसने बोला था कि भाई गाजा के अंदर मैं रिवियरा बनाऊंगा और 5 स्टार होटल बनाऊंगा, और इन सब जितने भी पैलेस्टीनियंस को भगाओ, यहाँ से निकालो, इजिप्ट भेजो, जॉर्डन भेजो, जहां भेजना है भेजो। तो मुझे ऐसा लगता है दे आर हैंड इन ग्लव। इजराइल एंड यूएस आर ऑन द सेम पेज। ये लोगों को दिखाने के लिए दुनिया में कि नहीं हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि बोथ ऑफ देम आर एग्जैक्टली ऑन द सेम पेज। तो ये तो अब मुझे लगता है जिस तरीके से कार्गो उतर रहे हैं अमेरिका से आने वाले इजराइल में, और इजराइल ये स्पष्ट कर रहा है ना हमास रहेगा ना हमास्तान रहेगा, तो कर्नल साहब मुझे लगता है कि बाकी जो भी बचा हुआ है वो भी प्लेन हो जाएगा क्या अब गाजा में? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, जब हमास की बात आए तो आपको ये ज़रूर जिम्मेदारी से इवैल्यूएट करना चाहिए, हमास को पैलेस्टीन के तौर पर देखना है या आपने हमास को टेररिस्ट के तौर पर देखना है। ये मेरा अपना आकलन है। हमास सिर्फ और सिर्फ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी हालत बद से बदतर नहीं होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। ये हालत बद से बदतर नहीं, खत्म होनी चाहिए। ये खबर बता दूं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। सर, इजराइल को गाजा में सीज फायर का प्रस्ताव मंजूर। अब दुनिया को हमास के जवाब का इंतजार। मैं इसकी बात कर रहा था। ट्रंप की चेतावनी, समझौता नहीं माना तो हालात बिगड़ेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ चल रही हैं। अब इनमें से कौन सी वो बात होगी जो सच्चाई के तौर पर आपके सामने आएगी, जो हमारे दौर की, हमारे वक्त की हकीकत होगी? जो मुझे दिखाई दे रहा है राइटिंग ऑन द वॉल, जैसा अभी पीके श्रीवास्तव बता रहे थे आपको, कि ये असल में सिर्फ इस बात का नहीं है कि संकल्प क्या लिया गया है इजराइल की तरफ से, ये भी है कि अगर वो संकल्प उन्होंने पूरे नहीं किए तो अपनी जनता को चुनाव के समय जवाब क्या देंगे। और वहां नेतन्याहू किसी भी सूरत में ये नहीं चाहेंगे कि उनके लिए स्थितियां ऐसी बने कि वो फिर से कुर्सी पर आए नहीं। मतलब ये बात तो अब हमास के जो बचे खुचे लोग हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा कि उनके दिन भी गिनती के हैं मेजर साहब। बिल्कुल। देखिए, हमास को सिर्फ बमबारी से नहीं मारा गया। हमास के जो लीडर्स थे जो विदेश में रह रहे थे उनके कमरों में घुस के उनको मारा गया। तो और ये बात, एवरी हमास मैन इज अ डेड मैन वॉकिंग, ये नेतन्याहू ने अक्टूबर 7 के अटैक्स के 48 घंटे के अंदर बोल दिया था।
ये इसका बयान है, एवरी हमास मैन इज अ डेड मैन वॉकिंग। और ये लोग इन्होंने एक जिसको कहते हैं प्रॉमिस करा था अपने लोगों से और अपने आप से कि जब तक हमास के आखिरी मेंबर को, चाहे वो फुट सोल्जर हो चाहे वो लीडर हो, सब या तो कत्ल नहीं कर देंगे या बिल्कुल खत्म नहीं कर देंगे इस ऑर्गेनाइजेशन को, तब तक ये लोग नहीं रुकेंगे। और ये भी उन्होंने करके दिखाया ना, कोई तेहरान में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है? ये ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। मेजर साहब, ये जो ईरान को अभी चोट पड़ी है, इसके बाद ये हूती हैं या हिजबुल्ला हैं या हमास है, इनकी ताकत पर क्या फर्क पड़ा होगा? अब इनको अगर जो बचा खोचा इसको भी समाप्त करना है तो यही समय है क्या? ये भी मैं आपसे समझूंगा, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री का बहुत बड़ा दावा, इजराइल को पड़ोसी देशों ने दिया झटका, इजराइल को एयर स्पेस देने से किया इनकार, ईरान के खिलाफ हवाई हमले की इजाजत नहीं, ये बात कही जा रही है। तो बहुत देर में ये उम्मा वाली जो बात है वो आ रही है। लेकिन मैं ये जब नक्शा दिखाऊंगा, ये नक्शा दिखाइए जरा, एयर स्पेस देने के लिए मना कर दिया है इजराइल के पड़ोस में उन देशों ने जिन्होंने जो असल में इस्लाम के मानने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस नक्शे में भी, अगर ये नक्शा हमारी प्रोडक्शन टीम ने डाला होगा, इस नक्शे में भी कहीं पाकिस्तान दिखाई नहीं, पाकिस्तान ने कोई इनकार नहीं किया इससे। सर प्लीज। पाकिस्तान तो इनकार करेगा नहीं, और ये जो बता रहे हैं हमारा आप स्पेस नहीं इस्तेमाल करेंगे, पहले इजाजत नहीं थी, पहले इजाजत थी, इतनी मिसाइल्स गई, इतने फाइटर एयरक्राफ्ट गए, इतने ड्रोन्स गए, किसी ने किसी से इजाजत ली। अरे जब आपसे कोई इजाजत मांग ही नहीं रहा तो आप देख किस बात की रहे हैं। लेकिन हाँ, जरूर जहां तक कहने की बात है, अब कोई इजाजत नहीं है जिससे उम्मा में फर्क नहीं पड़े। लेकिन पाकिस्तान तो उम्मा से बाहर हो चुका है, वो तो लंच खा चुका है ट्रम्प का, अब क्या करेगा? लेकिन यहाँ ये वाली बात जो आप कह रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट इन्फोर्स करने का कोई भी साधन इनमें से किसी के पास भी नहीं है, ईरान के पास भी नहीं है। आपने देखा था ईरान के तो एयर स्पेस में रिफ्यूलिंग हो रही थी। तो ये समझ लीजिए, देखिए खबरों के भीतर की खबर हमारे एक्सपर्ट्स आपको समझाते हैं। ये तो कह दिया आसपास के देशों ने कि हमारा एयर स्पेस हम आपको यूज नहीं करने देंगे। अरे कैसे नहीं यूज करने देंगे? अगर इजराइल इस बार पर आमादा है कि आपके स्पेस का इस्तेमाल करके वो ईरान को ठोकेगा, तो आप रोकेंगे कैसे? आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, ईरान के पास नहीं है, तो आपके पास क्या होंगे? मैं इसीलिए कह रहा हूं, क्या मेजर गौरव आ रही है, यही समय है, सही समय है ये ट्रिपल एच से निपटने का, खासतौर से। नहीं, देखिए इसमें दो चीजें हैं। इन लोगों ने बोल दिया कि हम इजराइल को इस्तेमाल नहीं करने देंगे एयर स्पेस। इजराइल बोलेगा ठीक है, मत इस्तेमाल करने दो, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसका मतलब यह है कि तुम ईरान को भी अपने एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने दोगे। अच्छा, ऐसी बात है कि जब मिसाइल गिरती है तल अवीव पे, जेरूशलम में या बीरशेबा में, कहीं पर भी, तो वो तो या तो सऊदी अरब से आती है ऊपर, या इराक से आती है, या फिर आपके जॉर्डन से आती है, कहीं ना कहीं से तो आती है। डायरेक्टली ईरान से लेकर इजराइल जाने का कोई हवाई मार्ग तो है नहीं, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, इनसे बोलिए कि दोनों तरफ से इंप्लीमेंट कराए। अगर हम वहां पे भेजें, उनको भी मार गिराओ, और वो भेजें, आप भी मार गिराओ, चलो कैरी ऑन। तो ये तो कर नहीं सकते ना। ये तो देखिए गोलीबारी है, मुझे नहीं लगता कि है, और ये सबके सब इजराइल के साथ है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी और ड्रिंकिंग वाटर जॉर्डन का इजराइल से आता है। ये बहुत इकोनॉमिकली इंटरकनेक्टेड है। मेजर साहब, आपकी लैंग्वेज में ये चूरन की पुड़िया दी गई है, इसके अंदर तो चूरन भी नहीं है। कर्नल साहब, आपके पास आने वाला हूं अगली खबर बताने के बाद। ईरान का एक कट्टरपंथी मौलवी का चौंकाने वाला दावा, अमेरिका और इजराइल के दो सबसे बड़े नेताओं को मारने की प्लानिंग कर रहा है ईरान की लिस्ट में ट्रंप और नेतन्याहू का नाम। मौलवी ने दावा किया है कि हत्या के लिए बाकायदा चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, चंदा करके हत्या की जाएगी। ये हाल है, देखिए, भीख मांगनी पड़े लेकिन हत्या की जाएगी। जिन लोगों की हत्या की प्लानिंग की जा रही है, वो दो नाम मैंने आपको बता दिए कर्नल साहब। ये मंसूबे हैं कि ये मंसूबे पूरे भी होंगे? नहीं, आप गिनते रहिए, आप तैयारी करते रहिए, आप चंदा मांगते रहिए। उन्होंने तो आपके 60 बंदे टिका दिए। 60 लोगों को ऑफिशियली फ्यूनरल दिया गया है ईरान में। आप गिनते रहिए और ये गिनती बढ़ती रहेगी। ज्यादा बड़ी बात ये भी है कि अब अगर आपका कहना था आज तक कि ये टेररिज्म था इजराइल का, तो दैट मींस आज के बाद जिन दो को आप मारने वाले हो वो टेररिज्म नहीं है, वो बहुत भलाई का काम। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो टिका दिए 60, आप चंदा मांगते रहिए। लेकिन मेजर गौरव आर्य ने बहुत अच्छी बात कही थी अब से कुछ दिनों पहले कि देखिए, इसको नहीं कहना चाहिए कि ये फतवा है या मारने की कोशिश है, ये सुपारी किलिंग है, सुपारी किलिंग बाय बेगिंग। पहले चंदा मांगा जाएगा, फिर वो ये क्राउड फंडिंग के जरिए हत्या होते हमने पहली बार के। मेजर गौरव आर्य, जरा और थोड़ा सा प्रकाश डालें प्लीज। देखिए साहब, सीधी बात है, ये बोला था ना बीच में कि कई देश, रशिया ने बोला था कई देश न्यूक्लियर वेपन देना चाहते हैं ईरान को। आपने सुना होगा, ये आपने ही ब्रेक करा था अपने शो में। तो भाई ये बात है, ये गए पाकिस्तान के पास,
पाकिस्तान के पास बोला कि हमें एक न्यूक्लियर वेपन दे दो, चुपचाप एक दे दो, हम इसराइल को ठिकाने लगाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने बोला हम उससे बेहतर हथियार देते हैं तुम्हें, ये लो कटोरा, इससे चंदा मांगते हैं, तुम इससे लो। अब ये देखिए, आपने कभी सोचा है दिनेश अपनी जिंदगी में, आपने इमेजिन करा है कि दो बड़े दुनिया के लीडर्स की हत्या करना कोई चाहे और खुलेआम पब्लिक से चंदा मांग, कोई 5 रुपए दे रहा है, कोई 10 रुपए दे रहा है, अपनी श्रद्धा अनुसार दे रहा है पैसे, और बोल रहा है कि इससे तुम नेतन्याहू पर हमला कर देना, ट्रंप पे, ये हाल है इनके, और ये मारेंगे उनको चंदा लेके। ये कमाल ही है कसम से। और वो गुल्लक भी देखना पड़ेगा जहां जाके ये सब डाल रहे होंगे। ईरान ने शुरू किया मिशन मोसाद, अब जरा ये भी देख लीजिए, ईरान में बड़ा सर्च अभियान जारी है। सर्च ऑपरेशन में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। 50 से ज्यादा संदिग्ध मोसाद के जासूस गिरफ्तार। हमने कई बार देखा है, पुलिस के संदर्भ में कहा जाता है कि अगर उसको तुरंत में पकड़ में ना आए ना वो लोग जिन्होंने किया होता है कुछ, तो ऐसे वैसों को धार लेते हैं। कहते हैं सड़क के किनारे सो रहे लोगों को भी कई बार पकड़ लिया जाता है कि चल तू अभी जेल के अंदर, तूने किया है। मैंने नहीं किया साहब, नहीं तू नहीं किया है। मुझे लगता है ये मोसाद के मोसाद को आपके घर घर में घुसा रहा मोसाद, तब आपको समझ में नहीं आया। अब आप मोसाद के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, इस ऑपरेशन में कितनी कामयाबी मिलेगी मेजर साहब? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कोई कामयाबी। ये लोग अहरे घरों को पकड़ के जेल में डाल, ये मैं आपको बताता हूँ, कोई मोसाद वोसाद का चक्कर नहीं है। ये एक डेस्परेट रेजीम है जिसका ये काम है कि सबको दोबारा खौफजदा करो। मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करता है ये। इनको इतनी मार पड़ी है, जैसे कर्नल शैलेंद्र सर ने अभी बताया कि इनको मार पड़ी, इनके 60 बंदे निपटा दिए और मारे इनके 500 से ऊपर है। 60 तो वो हैं जो इनके मतलब टॉप क्रीम वाले जो हैं, जो इनके जनरल हैं, इनके कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, इनके साइंटिस्ट हैं, वो सब मारे हैं। अब इशू ये है कि पूरा ईरान कैसे देखता है, पूरा ईरान ऐसे देखता है कि खामेनेई की सरकार हिल गई है। अब इनमें वो दम नहीं है जो पहले वाला है, अब ये वो जान नहीं रहेगा इनमें। तो अब दोबारा अपनी पब्लिक में जान दिखाने के लिए आपको पकड़ कर किसी का चाचा पकड़ लिया, किसी का मामा, तो सबको डरा के रखो। ऐसे ये लोग सत्ता चलाते हैं। हाँ, इसमें से कुछ मोसाद के एजेंट पकड़े होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये कहना कि पूरे ईरान में इस तरीके से मेजर साहब आपकी वो बात याद आ रही है पाकिस्तान वाली की, वहां पर कुछ लोगों को पकड़ लिया, बोले कि ये तालिबान से, उसने कहा साहब ये तालिबान क्या, देखिए तालिबान बोल रहा है, ये तालिबान ही है, इसको पकड़ो और मार। करना साहब, ये पाकिस्तान से बहुत सारी चीजें ईरान में एज इट इज लगता है इंप्लीमेंट की जा रही है सीख के। पहली बात मेरी आपसे दरखास्त है, ये पाकिस्तान का नाम डाल के अब शो का मूड क्यों खराब कर? क्योंकि पड़ोस में है ना ईरान के। किस बात का? बहुत सारी चीजें वहां सीख रहा है वो। ठोकेगा, आप देखना ठोकेगा। कौन ठोकेगा? तुम्हारे ईरान ही ठोकेगा इनको। किसको? पाकिस्तान को? कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? अरे बम्बिंग तो हो चुकी है 2 बार भाई, 3 दिन की बॉम्बिंग तो हो चुकी है ना। उम्मा वाला भाई नहीं है वो, वहां से कलमा नहीं पढ़ते क्या? वो पूरा का पूरा जो इस्लामिक ब्लॉक है वो पढ़ता है, पाकिस्तान कुछ और पढ़ता है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात आपने बोला, तो क्रेडिट मत छीनिए ईरान का। मोसाद, कितनी बड़ी बात है, आप मिस कर रहे हैं। बताइए। मोसाद का नाम ले पा रहे हो, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। आपके कंट्री को टोटल मार लगा रखी है मोसाद ने, और आप ये सपना देख रहे हो कि आप मोसाद को कुछ कर पाओगे, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या है? ओहो, अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आप जीवित तो हैं, कम से कम आप जीवित हैं। वो लोग जीवित तो हैं जो कह रहे हैं कि मोसाद का हम कुछ बिगाड़ेंगे। वैसे बिगाड़ लेते पहले, कुछ ये सांप निकलने के बाद लकीर पीट के किसको क्या मैसेज। इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर देखिए जरा। बंकर में बैठे बैठे सिर्फ इन 2 अधिकारियों को निर्देश देते थे खामनेई ने पूरे ऑपरेशन के दौरान सिर्फ 2 लोगों से संपर्क रखा, बंकर से युद्ध की निगरानी के आदेश दिए और उधर इजराइल पर हमले किए। सर पहले हमने सुना था 3, अब 2 हो गए। ये 2 भी जाएंगे, एक गया। ये 2 भी जाएंगे। ये जो खुलासा किया है, ये इतना खतरनाक खुलासा है क्योंकि जब हम ये सुन रहे थे, ये दोनों भी बंकर से निकले। ऊपर जा रहे हैं ना। अच्छा, ऊपर का निकला, 2 ऊपर। सर कहीं वो मेजर गौरव आर्य, वो जो उत्तराधिकारी वाली बात है, उसमें अब 3 में से 2, अब 2 में से 1 और फाइनली 1, ऐसा तो नहीं चल रहा है? एक के बाद ऊपर नंबर है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि खामेनेई ने जब प्रेशर में था तब 3 उत्तराधिकारी बता दिए थे, अब प्रेशर खत्म हो गया तो वो कह रहे हैं कि अब इनकी उम्मीदें बढ़ गई होंगी तीनों की कि हम कुर्सी में बैठेंगे, सबसे पहले इनको निपटाओगे कैसे, खुद तो मारोगे नहीं। ये धीरे धीरे बता देंगे पूरी दुनिया को कि ये फलाना था, ढिमका था और ये था, ये 3 थे जो उत्तराधिकारी, इनको मारो। ये गिनती घट क्यों रही है?
पहले वहीं की मीडिया ने बताया कि बंकर में है 3 लोग साथ में, और वो 3 लोग, उन्हीं 3 लोगों को वो संदेश लिखकर भेजते हैं जिससे वो ट्वीट करते हैं। अब ये धीरे धीरे गिनती कम क्यों हो रही है? अगली खबर देखिए, हिंद महासागर, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? आ रहा हूं। हिंद महासागर में और बढ़ेगी नेवी की ताकत, नेवी को जल्द मिलेंगे P-8I नेपच्यून। क्या है सर, बताइएगा प्लीज। नेवी का टोही विमान है P-8I नेपच्यून, 6 P-8I नेपच्यून विमानों को ऑर्डर देगी नेवी। सर इतना एग्रेसिव एक्विजिशन और मैन्युफैक्चरिंग मैंने तो नहीं देखी सर। बिल्कुल सही है, और P-8I की हमको बहुत जरूरत थी, अभी हमारे पास 3 है। ये निगरानी के लिए होता है क्या सर? निगरानी के लिए होता है, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, रिकॉग्निशंस एयरक्राफ्ट है। अच्छा। और ये ऊपर जाके पूरी इंटेलिजेंस। तो जो अवैक्स वगैरह होते हैं उनसे डिफरेंट होता है सर? ये डिफरेंट, ये मैरीटाइम के लिए है। अच्छा, मैरीटाइम के लिए। मैरीटाइम के लिए, ओके। क्योंकि मैरीटाइम के जहाज होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, उनको करोजन फ्री होना। और समंदर में पानी के नीचे भी देख लेता है क्या ये? समुद्र में पानी के नीचे, ओह। यही पनडुब्बियों को यही देखता है। अच्छा 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 अच्छा। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है जिससे टो लेता है, वो वाली तो फ्रीक्वेंसी। ये समझ लीजिए P-8I, ये अलग से आंख की जरूरत क्यों पड़ती है? आसमानी आंख जो है, अवैक्स आपकी आसमानी आंख है जो आपके तमाम टेरेन में देख लेती है, लेकिन पानी में देखने के लिए, सबमरीन को देखने के लिए, पनडुब्बी को देखने के लिए P-8I की जरूरत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अगर आपने पनडुब्बी देख ली, फिर मारना बहुत आसान है। तो पनडुब्बी की सबसे खास बात होती है कि कहाँ है पता नहीं, लेकिन चूंकि समंदर बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, और अगर आप ब्लू वाटर नेवी हैं जैसे हम हैं, हिंदुस्तान है, तो आप कहीं गुम हुए हैं, तो सारी जगह P-8I लगा नहीं सकते। लेकिन जो हमारे कोस्टल इलाके हैं, अगर उसके आसपास कोई भी उनका कोई पनडुब्बी आती है, चाहे चाइना की हो या पाकिस्तान की हो, तो हम उसको अच्छे से देख सकते हैं और उसका निपटारा कर सकते हैं। ये निपटारा कैसे होगा? मेजर गौरव आर्य, एक बात और मैं आपसे समझना चाहता हूँ, खास तौर से ये जो बहुत सारी देशों के साथ हमारे जो संबंध हैं, खास तौर से जैसे क्वाड की बात हम करते हैं, समंदर में बढ़ती ताकत क्या क्वाड को भी मजबूत करती है? क्या उनके लिए भी अच्छी खबर है? नहीं, बिल्कुल साहब, ये तो करती है। और जैसे P-8I की हम बात करते हैं, तो एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस, ये इसके रिकॉग्निशंस, ये बहुत इसके रोल्स हैं। हाँ। और ये जो आपने बोला कि क्वाड की ताकत मजबूत, बिल्कुल। क्वाड, देखिए, अगर क्वाड को पावर प्रोजेक्शन करना है तो नेवी के अलावा किससे करेगा क्वाड? दैट इज द होल आइडिया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक की, और जब हम बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक की, जाहिर सी बात है टारगेट इसमें चाइना है। वो ना बोले अपनी तरफ से, वो ना बोले, लेकिन टारगेट इनका चाइना है। बात करते हैं टोटल सुप्रीमेसी इन द इंडो पैसिफिक, तो बहुत जरूरी है कि आप समुद्र की बात करें, आप नेवल फोर्सेस की बात करें। जितनी स्ट्रॉन्ग नेवी होगी उतना स्ट्रॉन्ग क्वाड होगा। ये डायरेक्टली, इट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड। और ये भी कहा जाता है कि जो समंदर, सुन त्सू ने ये बात कही है कि जो समंदर का राजा है वही धरती पर राज करता है। अगली खबर देख लीजिए, बीजिंग से चाइना की बात हुई है तो बीजिंग से इसका बड़ी खबर, अमेरिका के लिए चीन बना सबसे बड़ी चुनौती। पेंटागन से 10 गुना बड़ी मिलिट्री सिटी बना रहा है चीन। पेंटागन से 10 गुना बड़ा शहर बसा दे रहा है मिलिट्री का। मिलिट्री सिटी परमाणु हमले झेलने में भी सक्षम, बंकरों से लैस रहेगी। यही दोनों, मुझको लगता है, इस दुनिया का राम नाम जब कभी अगर होगा तो चीन और अमेरिका में से ही कोई करेगा, कर्नल साहब। नहीं, मैं तो चाहूंगा कि चीन और अमेरिका आपस में एक दूसरे के साथ कर लें। नहीं, वो जब इतने बड़े हाथी लड़ेंगे तो सर घास तो रौंदी जाएगी दुनिया की। नहीं, आजकल अगर मैं घास फूस जो है वो पाकिस्तान को आप बोल रहे तो मैं रेफरेंस एक्सेप्ट कर लूंगा। आजकल इंडिया अपनी एक अलग लाइन पर चल रहा है। अच्छा। हम अपनी एक अलग इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर चल रहे हैं। ये जो P-8I आप बता रहे हैं, ये क्या है? ये हमारी एक अलग लाइन है। अच्छा। हम अपने को अपने लिए तैयार कर रहे हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं कि कौन क्या कर रहा है। हम आप एक बात बताइए, बड़ी छोटी सी बात बताओ। गलवान हुआ, चाइना के पास बहुत बड़ी फोर्स है, ठीक है, आया क्यों नहीं अंदर? भाई तेरे को रोका किसने? तू बड़ा लंबा चौड़ा है ना, तेरे पास डाटा के हिसाब से चाइना बहुत बड़ा तगड़ा है, ठीक है, आया क्यों नहीं? क्योंकि जो जज्बा है उसका कोई तोड़ नहीं होता। और ये जज्बा सिर्फ इंडियन आर्मी के पास। जज्बा सर, ये जज्बा तो खैर किसी मशीन में बनाया नहीं जा सकता। लेकिन वो पाकिस्तान अपने आप को एट्रीब्यूट करता है जज्बे वाली कौम। जज्बा एक्चुअली कहाँ है वो? लेकिन मेजर गौरव आर्य, एक बात समझाइए जरा, ये 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना ज्यादा बनाना, ये 7वीं, 8वीं, 10वीं जनरेशन तक मैं कहता हूं बना लो आप फाइटर जेट्स। ये जब कहीं तुम लड़ नहीं रहे हो, तुम्हारे सैनिक कहीं लड़ नहीं रहे, तो इतने सारे हथियार लेके तुम कभी लड़ाई लड़ नहीं रहे हो, तो एक्चुअली क्यों कर रहे हो ये? नहीं, देखिए, बात ये है, 2 बातें हैं। एक तो कंपटीशन का डायरेक्टली अमेरिका से है। अपनी पब्लिक को इतना इन्होंने ज्ञान दे दिया है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब चीजें। और तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दिनेश, की अभी 1-2 दिन पहले की खबर है कि इन लोगों ने क्या करा कि शी जिनपिंग अब दिखाई नहीं दे रहे।
G20 में शी जिनपिंग नहीं आए थे, राइट। और अभी ब्रिक्स समिट में ऐसा सुनने में आया है कि शी जिनपिंग नहीं होंगे वहां पे। एससीओ क्योंकि इनके खुद का है तो ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन है तो इनको तो जाना पड़ेगा वहां पे। शी जिनपिंग पब्लिक में ज्यादा अपीयर नहीं हो रहे हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं कि वहां पे तख्ता पलट की बातें चल रही हैं चीन के अंदर, और ये बात वेस्टर्न मीडिया भी कवर कर रहा है। तो सोशल मीडिया नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवर कर रहा है। तो शी जिनपिंग के लिए बहुत जरूरी है। इंटेलिजेंस एनालिस्ट ने बोला है कि ये जो भी काम गलवान में करने की कोशिश करी थी चाइना ने, जो भी ये एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट, जिसका मैं अक्सर बातचीत करता हूँ, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट, कि भाई चाइना, हमने अमेरिका से बड़ी बिल्डिंग बना ली। अच्छा, बिल्डिंग बना के आप क्या करेंगे? आपने क्या कर दिया? वो तो किसी ठेकेदार को ही बोला है ना आपने कि तू बना दे भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग, पैसा ले ले। तो इसमें कौन सी बड़ी बात करती है? आपने इतनी बिल्डिंग बना दी, चलो आपने बहुत 7 स्टार बिल्डिंग बना दी टेक्नोलॉजिकली एडवांस। ये सारा का सारा मामला वही है, ये इंटरनल कंजम्पशन के लिए है। इसका अमेरिका से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बात हो रही, उनका एक वांग यांग कुछ करके है जनरल, अजीबो गरीब उसका नाम है, उसको कह रहे हैं कि दे आर ग्रूमिंग हिम टू बी द नंबर 2। एक वाइस प्रीमियर है जिसको कह रहे हैं हो सकता है, और ये वेस्टर्न मीडिया में ओपनली डिस्कस हो रहा है कि ये मेजर गौरव आर्य ने आपको खबर बता दी। देखिए, ये बड़ी सिटी से बड़ी खबर ये है कि शी जिनपिंग कहां है। ये वैसे चाइना में खूब चलता है, जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी यहीं था, किधर गया जी। अगली खबर देखिए, भारत की ताकत से घबराया पाकिस्तान, तुर्की की मदद से सैन्य शक्ति बढ़ाने की कोशिश। तुर्की सैन्य शक्ति बढ़ाने में मदद दे रहा है पाकिस्तान को। तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने की डील की। तुर्की ने पाकिस्तान को दिए ड्रोन। दोनों के बीच $20 मिलियन की डील हुई है। ये वैसे जो ये जब कभी आप ये पैसे सुनते हैं ना इन डीलों में, चाइना के साथ या तुर्की के साथ, ये मिलने वाले पैसे नहीं होते हैं, डूबक खाते में जाते हैं। लेकिन ये टर्की फिर भी बाज नहीं आ रहा है सर। ये डील है। हाँ दिनेश, ये समझिए डील है, मिला कुछ नहीं है। अच्छा, ये डील हुई नहीं, डील दे दी है। डील है। अच्छा, ये जैसे ट्रम्प डील करते हैं ना, ये उस टाइप की डील है। डील हुई है, लेकिन अभी तक सामान कोई पहुंचा नहीं है, और जो खबरें हैं उसके हिसाब से 29 तक पहुंचेगा। और ये ड्रोन्स, ये चीजें, सबमरीन, एक दो आप गिफ्ट एक दो दे सकते हैं, भिखारी को आप पूरा अपना घर का सामान थोड़ी दे देंगे। लेकिन कैसे देंगे? पैसा आपके पास है नहीं, खरीदेंगे कैसे? और जहाँ मल्टी सिटी की आप बात करते हैं, जो सिटी बना रहे हैं मिलिट्री सिटी, ये मिलिट्री सिटी अंडरग्राउंड है, टनल्स बन रही है। उसके लिए हमने अग्नि 5 पेनिट्रेटर बॉम्ब ऑलरेडी बना लिया है। अच्छा, बनकर बना लो तुम, बाकी तुम्हारा इंतजाम हम कर रहे हैं। कर्नल साहब, ये टर्की जो है, कहते हैं जब हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर के समय जब हमने ठोका था, कहते हैं टर्की वाले भी कुछ वहाँ जो ड्रोन चला रहे थे चले गए थे ऊपर। नहीं, देखिए, ड्रोन चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट मुझे समझ नहीं आ रही कि हमें चीजों को दो तरह से क्यों नहीं देखते आप। कैसे? टर्की अगर अपने वेपन्स को पूरी दुनिया में बेचना अगर चाहे, तो वो प्रूव कैसे करे कि वॉर वाले हैं? तो वो जगह एक ही है, वो है पाकिस्तान। अच्छा, और कहाँ करेगा आप? सर वो तो कह रहे हैं S-400 है, एक ही बेवकूफ है। अच्छा, पाकिस्तान एक वो वाला कंट्री है। नहीं सर, ये बताइए, और S-400 नहीं, S-400 लेने के बाद कह रहा है वो पाकिस्तान को देगा, दे सकेगा, दे सकता है। आपको क्या लग रहा है रशिया बैठा रहेगा? अरे भाई साहब, ये सारा एग्रीमेंट्स होते हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते लिया और अगले को आगे पास ऑन कर दिया। वो भी S-400 जैसी टेक्नोलॉजी, जिसका कि रशिया अपने आप को निश टेक्नोलॉजी बोलता है, केवल ड्रोन दे सकता है। और वो जो डील आप बता रहे हैं ना, ये री डील, ये देखो ऐसे होती है ताश के पत्तों की डील, ये ऐसे ही होती रहेगी, पत्ते नहीं खुलेंगे। अच्छा, फेंटा जाएगा, केवल खोला नहीं जाएगा। फेंटने को ही तो डील बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? नहीं तो उसमें जोकर वाले पत्ते रहेंगे कि निकाल दिए जाएंगे? वही तो दोनों के दोनों सामने कर रहे हैं डील। मेजर गौरव आर्य के पास मैं जाना चाहता हूँ, ये टर्की पाकिस्तान को लेकर सोच क्या रहा है कि इसी के दम पर मैं खलीफा बनूंगा, ये सोच रहा है क्या? देखिए, प्रोजेक्शन है, टर्की वांट्स टू बिकम द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। और टर्की ऐसा है कि टर्की की कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है, टर्की की कंपटीशन सऊदी अरब के साथ है, ये फैक्ट है। सऊदी अरब में मक्का मदीना है, सऊदी अरब में तेल है। तुर्की में ना मक्का मदीना ना तुर्की में तेल। तो तुर्की कैसे अपना वर्चस्व कायम करेगा पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में? टर्की वांट्स ऑटोमन एम्पायर की एक कहानी है पुरानी टर्की की, जिसके बारे में वो लोग बात करते हैं अक्सर, और ये बहुत उससे इम्पैक्टेड है अर्दोगान। तो अर्दोगान यही काम करता है। आप देखिएगा सीरिया में जो भी हुआ, ये अर्दोगान ने करवाया था। अहमद अल शारा है, वो खास अर्दोगान का राइट हैंड है, जो कि इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के साथ काम कर चुका है। आज की तारीख में प्रेसिडेंट है वो सीरिया का। ये अर्दोगान का आदमी है खास। अच्छा, दूसरी चीज है, पाकिस्तान को आप ड्रोन दे रहे हैं। ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज के साथ ये अटका हुआ है टर्की, ये सिर्फ इसलिए कि भाई मैं तुम्हारा अन्नदाता हूं, मैं तुम्हारा सेवियर हूं। लेकिन मैं एक और बात बता दूं दिनेश, ये बहुत महंगा काम है। चीन भी इसी रास्ते चल चुका है, इसमें बहुत खर्चा है। ये जो लीडर बनने वाली चीज होती है ना कि हम लीडर बनेंगे, जब कोई इंसान ये बोल देता है ना कि मैं लीडर हूं, तो उससे मांगने वाले 50 खड़े हो जाते हैं, भाई तू लीडर है, कुछ कर। ठीक है, उससे मांगने वाले बड़े सारे आ जाते हैं। सही बात। ये लीडर वाली बात जो आप कह रहे हैं सर, यूनिवर्सिटी के दौर में हमने भी देखा है, जो हमारे बीच का लीडर होता था, वो जब एक बार ले जाता तो चाय पिलाने में बड़ा खर्च हो जाता था, फिर उसको उधार करना पड़ता था वो चाय वाले के पास।
अब ये इनका कितना उधार चल रहा है, पाकिस्तान तो देने से रहा सर। अगली खबर देख लेते हैं। किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। किश्तवाड़ के कंजल मांडू में ज्वाइंट तलाशी अभियान चल रहा है। कल आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ था। जैश ए मोहम्मद के 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। यहाँ पर ये भी बड़ा जरूरी है, ये 2.5 वाली जो हमारी वॉर है उसमें 0.5 सर बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं हाँ। और जो यहाँ पर स्लीपर सेल्स जी। हैं, उनको कंटेन, कंट्रोल और डिस्ट्रैक्ट करना, हाँ। ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस गति से हमारा जो काम चल रहा है उससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट, ये हम तो चाहें गति और तेज हो, लेकिन जिस गति से अब काम शुरू हुआ है और जिस कमिटमेंट के साथ काम शुरू हुआ है और जो पॉलिटिकल विल के साथ शुरू हुआ है, इससे पहले वो वाकई संतुष्ट होने वाली बात है। और अगली खबर यह है कि अमेरिका में विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा बयान। भारत आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा, फ्लैश कीजिए। पाकिस्तान पर हुए ऑपरेशन सिंदूर पर बोले जयशंकर, अगर आतंकी हमले हुए तो हम पालने वाले को भी नहीं छोड़ेंगे। विदेश मंत्री जयशंकर ने बता दिया कि आतंकी साजिश को पाकिस्तान अगर और बढ़ावा देता है तो उसको गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यहाँ पर कही गई इस बात के मायने और इसका महत्व क्या है कर्नल साहब? देखिए, ये जो एक नया ट्रेंड चला है ना, और स्पेशली जब से हमने बोला है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, उसके बाद से एक ट्रेंड में चेंज आया। ये जो अभी आप टेररिस्ट को घेरने वाली बात कर रहे थे ना, उसमें मेरी पलटन इन्वॉल्व है, आरआर वाली जिसमें मैं था। ज्यादा बड़ी बात यह है कि आज उनके पास ऑर्डर ये है, चेक बाद में करेंगे, पहले मारो। अगर किसी के पास हथियार है, आपसे ये पूछने की, अरेस्ट करने की, अपील करने की, तो वो दिन खत्म है। हथियार है, तुम्हारे ऊपर फायर आया है, वापस फायर जरूर जाएगा और तब तक जाएगा जब तक वो आदमी गिर नहीं। तब तक अब तो बहुत सारे न्यू नॉर्मल सामने आ गए हैं मेजर गौरव आर्य, लेकिन कई मंचों से, बड़े मंचों से अगर भारत ये कह रहा है, मतलब बहुत जल्दी इस धारावाहिक का अगला हम अंक देखने वाले लगता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं दिनेश। और सिर्फ ये नहीं कि हम हिंटरलैंड में ऑपरेशन करें, क्योंकि हिंटरलैंड में आप ऑपरेशन कर रहे हैं पिछले 30 साल से, ठीक है, और आप 100 मार देते हैं हर साल, ये 100 फिर जन्म ले लेते हैं, फिर 100 मारते हैं। ये 100 का साइकिल चलता चला आ रहा है काफी टाइम से। पहले ज्यादा होते थे, अब 100 हो गए, 50 हो गए, लेकिन ये होता रहेगा। और इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर करा था, दिस इज द राइट थिंग। आपको अगर ये एंटी टेरर ऑपरेशंस करने हैं, आप पाकिस्तान के अंदर करिए। कश्मीर के अंदर फिर होते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर के अंदर भी प्रायोरिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, बिल्कुल प्रायोरिटी 100%। लेकिन टॉप प्रायोरिटी जो देनी चाहिए वो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जो स्रोत है इनका वो पाकिस्तान है, स्रोत कश्मीर नहीं है। तो जो स्रोत है, स्रोत पे जाके गो टू द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, ये मैं कहूँ। ये बहुत बड़ी बात आप, यही तो हमारी रामचरितमानस रामायण भी सिखाती है कि 10 सिर काटने में बार बार मत लगो, नाभि में तीर मारो, रावण का खात्मा करो, समस्या खत्म। किम यूक्रेन भेजेगा 30,000 जवान। लीजिए इधर का भी देख लीजिए क्या है। किम जोंग उन पता नहीं आज फिर सुबह उठा होगा, फिर से माथे में कोई सनक आई होगी। अब किम यूक्रेन भेजने वाला 30,000 जवान। किम पुतिन की दोस्ती से हमारे का था खड़कम। किम ने यह फैसला नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की यूक्रेन में हुई मौत के बाद लिया है। एक दिन पहले ही सैनिकों के कोरिया में पहुंचे ताबूत झंडों में लिपटे नजर आए थे, और उसके बाद किम जोंग उन ने अब ये सोच लिया है कि चलो फिर अब इधर भी आर पार हो जाइए। ये ऐसे वाले जो लोग हैं सर, मतलब इन दोनों में कंपटीशन है वैसे, किम में और ट्रंप में। ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल कौन है? नहीं है तो किम ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल। हाँ। उसने साबित किया हुआ एस्टैब्लिश्ड अनप्रेडिक्टेबल है। अच्छा, लेकिन अब उसने वो रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब हाँ, अभी इनको स्थापित होने में टाइम लगेगा ट्रंप को वहां तक पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन जो उसने कहा है कि 30,000 हम भेज रहे हैं, हाँ। क्योंकि उसने देखा लिथियम स्टोर तो हमें मिल गया जी, वो तो व्हाइट गोल्ड कहलाता है आजकल, बैटरीज आप उससे बना सकते हैं। अब वो देख रहा है कि इसके अंदर मिनरल्स भी मिलते जा रहे हैं, ये तो अच्छा मामला है कि आप यहाँ भेजिए, ये फ्रंट अच्छा है। अब वो उसमें लग रहा है। और अब जिस तरह से ट्रम्प ने कहा है हम कोई मिसाइल नहीं देंगे, कल आपके शो में बताया गया था, हम अब कुछ नहीं देंगे, पैक-3 भी नहीं, ये भी नहीं, तो अब पैकअप करना पड़ेगा जेलेंस्की को। तो अब बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि अगर आपके पास पैट्रियट में पैक-3 नहीं है, तो आप किसी भी हाइपोसोनिक मिसाइल को किंजल और वैरायटी के आप रोक नहीं सकते हैं। इसका मतलब अब चाबी सिर्फ पुतिन के हाथ में है। आप चाबी पुतिन के हाथ में है। उधर अमेरिका ने सपोर्ट देना बंद कर दिया है, इधर आप देख रहे हैं नॉर्थ कोरिया भी कह रहा है मैं भी आ रहा हूँ रशिया के साथ। तो अब किसी भी तरीके का एक तरीके से जो पुश मिलना चाहिए, और जेलेंस्की को वो मिलेगा नहीं, तो बहुत जल्दी सीज फायर देखेंगे इस वजह से, क्योंकि जेलेंस्की करेंगे सरेंडर, ऐसा दिखाई देता है। बहरहाल अगली खबर यह है कि इजराइल के साथ संबंध बेहतर करने की कोशिश में है पाकिस्तान। लीजिए ईरान भी देखे यह खबर। इजराइल के साथ संबंध बेहतर करने की कोशिश में है पाकिस्तान। संबंध में अपने फायदे सबसे ऊपर रखेंगे, ख्वाजा आसिफ ने कहा।
बाप बढ़ाना भैया जो कहा जाता है, देख लीजिए एक बार फिर से। संबंध में अपने फायदे सबसे ऊपर रखेंगे, ख्वाजा आसिफ ने कहा। अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने पर भी विचार कर रहा है पाकिस्तान। अब्राहम अकॉर्ड के जरिए इजराइल को मुस्लिम देशों में मान्यता है, अब्राहमिक रिलीजन, उसमें कैसे वो एक खैर दूसरी बड़ी कहानी हो जाएगी। लेकिन मैं मेजर गौरव आर्य, ये ऐलानिया कहना ये बात ऐलानिया कही जा रही है अब। देखिए साहब, ऐसा है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ लाहौरियों की खास आदत है ये वो नहीं है ठग्गू के लड्डू आपने। हाँ, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। ये अभी 4 दिन पहले क्या बोल रहे थे कि हम इब्राहिम अकॉर्ड का कभी हिस्सा नहीं बनेंगे। इनके पासपोर्ट पे लिखा है वैलिड फॉर एवरी कंट्री एक्सेप्ट फॉर इजराइल। ये सब है। अब ये कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ शामिल हो सकते हैं इब्राहिम अकॉर्ड्स में। यही लोग कुछ समय पहले ये गया था, ट्रंप ने इसको एक जो खाना खिलाया है ना, अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाला भी खिलाया है इसको कि बेटा तू भी मेरी तरह हो जा, एक दिन कुछ बोलना, मंगल को कुछ बोलना, बुध को कुछ बोलना। नहीं सर, वो ग्लास एक्सचेंज हो गया कि झूठा पानी पी लिया है। झूठा पानी पी लिया भाई ने वहां पे, बिल्कुल यू आर राइट। अब ये लोग कह रहे हैं इब्राहिम अकॉर्ड्स का, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये करता है, अगर पाकिस्तान करता है तो पाकिस्तान की सड़कों में आग लग जाएगी, क्योंकि इन्होंने हर समय यहूद और हनूद की साजिश, यहूद और नसारा के साथ कभी दोस्ती नहीं हो सकती, और फलां ने हदीस में ऐसा लिखा और इस हदीस में ये लिखा है और मार देंगे काट। इनकी लड़ाई क्या है? इनकी लड़ाई क्या है इजराइल से? इनका तो बॉर्डर भी नहीं मिलता। आप एक छोटी सी चीज मैं बताता हूं आपके दर्शकों को, आप ये देखें, ये पाकिस्तान और इजराइल, इनका कोई बॉर्डर नहीं मिलता, इनका कोई आज तक युद्ध नहीं हुआ, इनके बीच में कुछ भी मामला, इस मामले में कोई खराब नहीं हुए कभी। लेकिन कोई भी पाकिस्तानी इजराइल नहीं जा सकता, पासपोर्ट पे लिखा है। भारत के साथ 4 युद्ध हो गए, ये कश्मीर को लेकर कितनी लड़ाइयां हो गई। अब तो ये भी सुन रहा हूं मैं कि पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करने वाला है इजराइल को फॉर्मली। आप देखिए क्या कर रहे हैं, आप देखिए कितने बड़े ये लाहौरी चूरन विक्रेता, ये कितना बड़ा चूरन बेच रहे हैं भाई, आप देखिए लाहौरी चूरन। अगली खबर देखिए, ताइवान के पास नजर आया चीनी वॉरशिप, पीएलए का एक लैंडिंग जहाज ताइवान के पास दिखा। ताइवान ने समंदर में बढ़ाई निगरानी, चीनी वॉरशिप ताइवान के शहर कीलुंग के पास देखा गया। ये ताइवान का नौसेना बेस और ताइपे का उत्तरी समुद्री एंट्री गेट है। इसको लेकर तो डेडलाइन अब तो ये तारीख भी देने लगे हैं कि इस समय तक ताइवान को हम मिला लेंगे अपने आप में। चाइना वाले, चाइना कुछ भी कोशिश कर ले, ताइवान को नहीं मिला पाएगा। चाइना को मालूम है, इतनी बड़ी आर्मी, इतना बड़ा एयरफोर्स। आपने ट्रेंड देखा, पहले क्या होता था, 20 मिसाइल चाइनीज एयर स्पेस के ऊपर से जाकर समुद्र में गिरी। 23 जहाज उनके चाइनीज एयर स्पेस में होकर अंदर वापस आ गए। ठीक है, तो हुआ क्या? ये जो अब जो बात चल रही है, होगा क्या? सिवाय ये वो वाली बात है ना, तू कहे तो जान भी दे दूं, कहने में हर्ज क्या है? तो ये कहने में हर्ज पाकिस्तान का भी कोई नहीं है। कौन सी स्टेबिलिटी है पाकिस्तान के पास जहां उसने आज तक कहीं कोई अपनी किसी भी कंट्री के साथ दोस्ती निभाई हो? आप बता दीजिए। चलिए, अच्छा, चाहे मैं कह रहा हूँ, कौन सी ऐसी कंट्री है जहां उन्होंने इस्लाम के नाम पर दोस्ती निभाई हो? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, इसलिए कह रहे सर। लेकिन ये चाइना ताइवान वाला मसला, मतलब कब्जा होगा नहीं, लेकिन साथ में ये वाला ये जो थ्रेट है ये कभी कम करेंगे नहीं। तो ये क्या, कुछ हवाई जहाज हैं उनको कहीं उड़ाना है, अच्छा, कुछ समंदर के जहाज हैं उनको कहीं चलाना है, अच्छा, ईस्ट चाइना सी का एक मकसद है, साउथ चाइना सी का एक मकसद है। लेकिन ये समझ लीजिए दिनेश, आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बता रहा हूँ, इसमें कभी भी चाइना का वर्चस्व हो नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। और जहां तक ताइवान का सवाल है, ताइवान इसी तरह रहेगा। ताइवान को जीतना इतना आसान है, अगर ताइवान में हाथ डाला चाइना ने, चाइना खत्म हो जाएगा। ताइवान 3/4 माउंटेनियस रीजन है, फॉरेस्टेड है, कोई लैंडिंग उसके जो बीचेस पर वो नहीं है जहां क्राफ्ट लैंड कर सकते हैं। तो आप चाइना ताइवान को जीत नहीं सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं। लेकिन मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, मजनू, ये इसी तरीके से रहेगा। लेकिन उसके बियॉन्ड कुछ नहीं, तिब्बत पर अगले कुछ दिन महीनों में हो सकता है घमासान। सुनिए ये खबर भी, धर्मगुरु दलाई लामा के ऐलान से घमासान तय। दलाई लामा ने कहा दलाई लामा की संस्था जारी करेगी अगले दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया से चीन को बाहर किया जाएगा। दरअसल चीन अगला दलाई लामा अपनी मर्जी का चाहता है, लेकिन मौजूदा दलाई लामा का ये ऐलान चीन को भड़काने के लिए काफी है। इसमें आगे क्लाइमैक्स क्या होने वाला है, मेजर गौरव आर्य? देखिए, क्लाइमैक्स तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये चलता चला आएगा और चाइना की आदत है। ये आप दलाई लामा की बात कर रहे हैं ना कि चाइना अपना दलाई लामा चुनेगा जी। आपको पता है चाइना ने अपनी कुरान लिख दी है। हाँ, लिख दी, वही पढ़ाता है वहां पे वो। नहीं, बिल्कुल, चाइना कहता है कि भाई ये जो कुरान तुम लोग पढ़ते हो वहां पे चाइनीज जो मुस्लिमों से पढ़ते हो, कहते हैं इसमें तो कोई चाइनीज है ही नहीं। साहब ये तो अरबिया की है, इसमें चाइनीज कैसे आ सकता है? कह रहा 2-3 चाइनीज कैरेक्टर डालो उसमें, तब जाके हम लोग इसको अलाउ कर। हाँ, इन्होंने चेंज करा, इन्होंने क्रिश्चियंस की 10 कमांडमेंट्स हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट की, वो बदल दी उन्होंने वो बदलती हैं। साहब ये कर रहे, ये हर एक धर्म में घुसने की कोशिश करते हैं, हर एक धर्म, ठीक है।
ये तो थैंक गॉड कि इसके मतलब कि चाइना जो है ये चाइना के अंदर ही करता है, वरना यही काम अगर चाइना अपनी ज्योग्राफिकल हदूद के बाहर करता तो इसमें कितना और लेकिन नुकसान सर ये होता। तो पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है सर। आप कह रहे हैं उसने कुरान बदल दिया है, वो तो ऑल वेदर फ्रेंड है पाकिस्तान का। पाकिस्तान कुरान जो चाइनीज कुरान है वो पढ़ने के लिए राजी हो जाएगा, एक बार चाइनीज पैसा तो दे उनको। देखिए पाकिस्तान, बाकी सारे दुनिया भर के मुसलमान देश मक्का की ओर सजदा करते हैं जब नमाज पढ़ते हैं, तो सिर्फ पाकिस्तान है अकेला जो 25 करोड़ कौम बीजिंग की ओर सजदा करती है। ये इनका कंपास उल्टा चलता है। ये तो आप ये है इनका धर्म, ये है इनकी अपनी कौम परस्ती। पैसा अगर सामने है तो बाकी चीजें एक तरफ। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ जारी है भारत की डिजिटल स्ट्राइक। यूट्यूब और एक्स के पाकिस्तानी अकाउंट पर लगा रहेगा बैन। पहलगाम हमले के बाद लगी थी पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ये पाबंदी, और ये पाबंदी जारी रहेगी। हालांकि ये भी उसी तरीके का इलाज है कर्नल साहब की, होम्योपैथी वाला इलाज है, लेकिन वो जो सर्जरी है वो तो जारी रहनी चाहिए। नहीं, वो 100% जारी रहेगी। हाँ। अगर वो जो आप सर्जरी की बात कर रहे हैं ना, सर्जरी क्या है? हाँ। सर्जरी सबसे बड़ी जो थ्रेट इस समय पूरी दुनिया को मिल रही है, और स्पेशली वो पाकिस्तान को जो बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ है। तो ये सर्जरी एज रिक्वायर्ड बेसिस पर जब आप चाहेंगे तब आप ऑपरेशन की अगली डेट कब है अब ये किसी दिन आपसे पूछूंगा। लेकिन अमेरिका पर भारी पड़ा चीनी एआई। चीन के एआई का नाम डीप सीक। बड़ी कंपनियों में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिकी एआई की तुलना में 17 गुना सस्ता है। HSBC स्टैंडर्ड चार्टर्ड में चीनी एआई का इस्तेमाल। लेकिन ये मेजर गौरव है, मुझको लग रहा है सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। इनको भी समझना चाहिए ये वाली बात। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि जो डीप सीक है उसने बड़ी यूएस की एआई प्लेटफॉर्म्स को उनकी जड़ें हिला दी, उनकी नींव हिला दी। ये भी हमें समझना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। जिस तरीके से इन लोगों ने करा है, जिस तरीके से चाइना ने जितनी जल्दी बनाया, जितने सीक्रेटली बनाया, किसी को पता थोड़ा था कि डीप सीक आ रहा है। अचानक एक दिन अनाउंसमेंट होती है, लोग चेक करते हैं डीप सीक और पता लगता है साहब ये तो बाकी एआई प्लेटफॉर्म से कई गुना ज्यादा है। लेकिन चाइना इसको सर्वेलेंस के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है, ये लोग ना भूलें। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। दुश्मन से भी अगर कुछ सीख सकते हैं, हमको सीखना चाहिए स्पीड, स्केल। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं हमको दोनों पर बहुत जबरदस्त काम करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही सर, बहुत धन्यवाद। आप डीप सीक पर कुछ ना कहना चाह रहे थे, फिर कभी कहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच।